हाउस में फेडरल मिनिस्टर सनत तिजारत गौहर अयूब साहब, एजाज साहब, गौहर एजाज साहब और हमारे गवर्नर स्टेट बैंक, फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और इस मुल्क के मायनाज सनतकारों और ताजरों ने उस फॉलोअप मीटिंग का इनेकाद इस गवर्नर हाउस ने किया जो पिछले महीने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ओहदे और मनसब का चार्ज संभाला तो तीसरे दिन यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद थे और वहाँ ये बातें हुई उन सनतकारों से कि हर महीने मिनिस्टर साहिबान यहाँ कराची आएंगे और लोगों के, सनतकारों के मसाइल, ताजरों के वो सुनेंगे और उसे फौरी हल करने के इक़दाम करेंगे। कल से फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स गौहर एजाज साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने आज सुबह से बल्कि 8 बजे से ही अपनी जो मीटिंग्स थी उनका इनेकाद किया। आज इन्होंने फिशरीज़ वालों से मुलाकात की, इन्होंने फार्मास्यूटिकल वालों से मुलाकात की और उसके बाद आज अभी यहाँ पर तमाम ही पाकिस्तान के जो सनतकार हैं और ताजर हैं उनसे हमने तवील मुलाकात जो 1:30 बजे से चल रही थी और अभी तक किसी ने कोई लंच नहीं किया, कोई चाय वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं था क्योंकि मसाइल इतने गंभीर हैं और इतने हैं कि वो सुनने, समझने और उसको जवाब देने में हमें 3.5 घंटे लगे, जिसमें आप सहाफ़ी भाइयों को भी तवील इंतज़ार करना पड़ा। आप हमारी मोहब्बत में यहाँ मौजूद हैं, मैं उसका माज़रत ख्वाह भी हूँ आप लोगों से, लेकिन आप यकीन जानिए इस तमाम असना में तमाम मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश की गई। जो सवालात सनतकारों की तरफ से आए उसमें बड़े सवालात में एनर्जी क्राइसिस और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री है उसको कैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जा सके, एक्सपोर्टर्स के मसाइल, इम्पोर्टर्स के मसाइल और उसके बाद हमारे यहाँ गैस का बड़ा इशू है। इससे पहले कराची में 3 दिन से पिछले पानी की सप्लाई इंडस्ट्री को नहीं है, उसके मसाइल सामने आए जिसे मिनिस्टर साहब ने अभी वो खुद आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ों पे फौरी एक्शन भी लिए, फौरी अहकामात भी दिए क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे, इंडस्ट्री के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। बहुत ही सनतकारों ने इन तमाम एक्शंस को, चीज़ों को सराहा है और इस अहद के साथ कि हम सब मिलजुल कर इस पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे, वो हो रहा है। इससे पहले मेरी और मिनिस्टर साहब की गवर्नर स्टेट बैंक से एक अलहदा मुलाकात भी हुई जिसमें जो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर जो हाथ नहीं आ रहा था अब हाथ तो आ गया है और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा गुमान है कि ये 250-255 तक भी आ जाएगा, इसी स्पीड से नीचे आएगा। जो पॉलिसीज़ मुरतब की जा रही हमारे इस मुल्क के जो बड़े बड़े मसाइल थे उस पर बड़े एक्शंस हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला इलीगल इमिग्रेंट अफवानियों का था। आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात की गई, उसे भी ठीक किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर ये तजवीज़ दी जिसे बिजनेसमैनों ने बड़ा सराहा है कि पूरे पाकिस्तान में कम से कम हर सूबे में 10 5 स्टार होटल्स होने चाहिए। हमें ये तवक्का रखनी है और इंशाल्लाह हुकूमत इसको पूरा करे कि जो एनर्जी क्राइसिस है, सस्ती बिजली और सस्ती गैस की सप्लाई सनतकारों को और घरेलू सार्फिन तक पहुँचे, इस पर बात हुई है। और इंशाल्लाह ताला अगर हम सब मिलजुल कर जिस तरह आज सनतकारों ने इस एतमाद का, इस यकीन का इजहार किया है कि फेडरल मिनिस्टर और बाकी टीम वाकई चाहती है कि ये गैप भी ख़त्म करें जो सनतकारों और हुकूमतों के दरमियान होता है, लोगों के, आवाम के दरमियान होता है और उसके साथ साथ एक्शन होता हुआ नज़र आए, पॉलिसियाँ मुरतब कर ली जाएं ताकि आने वाली हुकूमत जो आज निगरान हुकूमत जो 90 दिन बाद या 120 दिन बाद जाएगी तो वो कुछ ऐसी एक्शंस, ऐसी चीज़ें मुरतब करके जाए ताकि आने वाले उस पर अमल कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब आपको मज़ीद बताएंगे कि क्या बातें हुई और यहाँ ये 2 दिन से जो मसरूफियत है इनकी, ये मैं समझता हूँ हर मिनट इनका लोगों के साथ मिलना,
इनका स्टॉक एक्सचेंज को विज़िट करना, कराची चैम्बर को विज़िट करना, और कल रात भी जो गुजर गई उसमें भी यहाँ आप सहाफ़ियों से भी हमने दूसरे फेडरल मिनिस्टर की मुलाकात कराई, लेकिन यहाँ बाकी जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, एसोसिएशंस हैं, ये रात 12-12 बजे तक भी लोगों से मिल रहे हैं और सुबह 8 से शुरू है और काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले महीने वज़ीर आज़म ओथ लेने के बाद अपने कैबिनेट के 3 मेंबर्स के साथ कराची आए थे और जुमे को कैबिनेट ने ओथ लिया था, तो मंगल वाले दिन यहाँ पे मौजूद थे। कराची की बिज़नेस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल अदा करती है पाकिस्तान की इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में और पाकिस्तान की जो टोटल सप्लाई चेन है उसके अंदर। कुछ चीज़ें पिछले जब हम मीटिंग में आए तो आइडेंटिफाई हुई, उसके बाद कुछ चीज़ें जब हम वापस गए तो उसके बाद शुरू हो गई। आपने देखा कि करेंसी जो है वो जो 286 रुपये का इंटर बैंक था वो 306 रुपये हो गया, और जो करेंसी जो है वो ओपन मार्केट में 350 तक चली गई। खुदा का शुक्र है कि SIFC ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेप्स लिए, तो तमाम स्टेप्स का रिज़ल्ट आपके सामने है कि आज करेंसी जो है वो वापस अपनी जगह पे आके खड़ी हो गई। और ये जो महंगाई है जिसमें हम सब तड़प रहे हैं, उस महंगाई की वजह भी मैं आपको बता दूँ, ये करेंसी है। पिछले साल 160 रुपये का डॉलर था, इस साल 305 रुपये का हो गया। तो जितनी चीज़ें इम्पोर्टेड हैं, जिसमें हमारी एनर्जी भी शामिल है, उसका फ्यूल भी शामिल है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी शामिल है, हमारी जो अशिया मौजूद हैं खाने पीने की, जो हमारी अशिया मौजूद हैं बर्तनोश की, जो अशिया मौजूद हैं हमारे पास मैनुफैक्चर, सब कुछ डॉलर में था। खुदा का शुक्र है आपने देखा कि जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट्स अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है पहली तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की खुशखबरी आई। आपको बिजली की कीमतें बढ़ी, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये जो करेंसी कंट्रोल हो रही है और अपनी रियल वैल्यू की तरफ आ रही है। सिर्फ रोका किसको है कि जो लोग डॉलर जो है वो टैक्स बचा के डॉलर खरीद रहे, सिर्फ उनको रोका है एक्सचेंज कंपनी। जो लोग जो है वो नाजायज़ तौर पे हमारे मुल्क से डॉलर को बाहर भेज, सिर्फ उनको रोका है और कुछ भी नहीं किया। इट वाज द रेट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि SIFC से हुकूमत को जो है उसकी सपोर्ट मिली और उसके बाद पूरे मुल्क में आपने देखा एक निज़ाम कायम हो गया। इसके बाद जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं थी कि 160 रुपये का डॉलर 286 होता या 305 होता, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम को ये महंगाई जो है वो का सामना करना पड़ा। एक्सपोर्ट जो आप समझते हैं, एक्सपोर्ट तो 20% घट के, अगर करेंसी की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ती तो पिछले साल 160 थी, इस साल जब साल बंद हुआ तो 286 थी। एक्सपोर्ट तो 32 बिलियन डॉलर की 27.5 बिलियन डॉलर रहेगी, 5 बिलियन डॉलर घट गई होती। तो इसका मतलब है जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है उसका एक्सपोर्ट को भी कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज डॉलराइज। रॉ मटेरियल भी डॉलराइज है, एनर्जी भी डॉलराइज है, तमाम स्पेयर्स भी डॉलराइज हैं, उसकी जितनी चीज़ें इनपुट्स हैं, वेरी लिटिल पोर्शन इज देयर। हमारे मुल्क में आज के दिन 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट सरप्लस मौजूद है। 7.5 बिलियन डॉलर का सिर्फ टेक्सटाइल में सरप्लस मौजूद है। आज टेक्सटाइल के भी सारे सनतकार मौजूद थे। हमारे पास इसके अलावा 2.5 बिलियन डॉलर का डिफरेंट गुड्स का सरप्लस मौजूद है। 3 बिलियन डॉलर की इस साल रुई जो पिछले साल इंपोर्ट करनी पड़ी थी, 3 बिलियन डॉलर की रुई सरप्लस हो गई है सिर्फ पिछले 6 महीने की मेहनत में, जो कि पिछले साल 5 मिलियन बेल हुई थी। मुझे अल्लाह से उम्मीद है इस साल 12 मिलियन बेल हुई। 7 मिलियन बेल का मतलब 3 बिलियन डॉलर, जिसका रॉ मटेरियल हमारे मुल्क में हो। हमारा मुल्क दोबारा से, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हमारा मुल्क दोबारा रास्ते पे। अब हम ये देख रहे हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट में, क्योंकि हम केयर टेकर्स हैं, हम इसलिए आए हैं कि सनत और तिजारत का ख्याल रखें, जो हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है। अब इस सनत और तिजारत में हमारा क्या काम है कि हम इंडस्ट्री, एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मैंने बार बार कहा है कि हमारे मुल्क का पोटेंशियल 100 बिलियन डॉलर। हमने एक ऐसा विजन स्टेटमेंट बना रहे हैं कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट 5 साल में 100 बिलियन डॉलर की चली जाए। 76 साल में कहाँ पहुँची है? 27 बिलियन डॉलर। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क का पोटेंशियल है 100 बिलियन डॉलर का।
एक एक चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ। मैंने फिशरी से मीटिंग की, आपसे पूछना है, $446 मिलियन की फिशरी की एक्सपोर्ट है। पता चला कि जनाब पिछले 6 साल से जो श्रिम्प की एक्सपोर्ट है अमेरिका बैन है। क्यों बैन है? सिर्फ एक जो है वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उन्होंने श्रिम्प को जो है वो निकालना था, उसको टीईडी कहते हैं। तो उन्होंने टर्टल एक्सट्रूजन सिस्टम, उसको उन्होंने जो है, जो अमेरिकन टीम आई तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज वो 6 साल से हमारी बैन लगी है। ईयू अभी तक खुल नहीं सकती। ये दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है, हमारे पास सामने मौजूद है। हमारे पास यहाँ पे 2000 ट्रॉले हैं जो फिशरी के श्रिम्प और जो है वो फिश की जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमारी लोकल रिक्वायरमेंट भी करते हैं। तो सिर्फ उन्होंने फिशरी डिपार्टमेंट से 3 चीज़ें कही हैं जिसमें 2 हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि आपको हम इसी साल $500 मिलियन बढ़ा दें। फार्मास्यूटिकल वालों से मीटिंग की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी सनत अगर है वो फार्मास्यूटिकल है, जो मोस्ट ऑर्गेनाइज। उनसे पूछा तुम्हारी एक्सपोर्ट क्यों $250 मिलियन है? आप सोचें पूरे पाकिस्तान में टेक्सटाइल की $16.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है। एग्रीकल्चर इसमें राइस फिशरी सब मिला के 5 बिलियन है। पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की इसके अलावा सिर्फ $5 बिलियन, पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़। इथोपिया की भी $10 बिलियन है। तो कोई मसला है, उसी मसले को बैठ के समझ रहे हैं कि क्या मसला है, क्यों नहीं आगे हम चल सक रहे। यही हमारा काम है। इसी के ऊपर जितने घंटे लगेंगे, मैंने एक ही बात कहा है, 120 दिन है, हर घंटा 24 घंटे इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल। गवर्नर साहब फेडरल गवर्नमेंट के यहाँ पे माशाल्लाह नॉमिनी है, यहाँ पे गवर्नर है एसएम के, और कराची सबसे बड़ा शहर है। तो हमने 30 दिन पहले जो मीटिंग की थी उसका ना सिर्फ यहाँ फॉलोअप किया बल्कि नए टारगेट्स दिए कि हमने अगले 30 दिन में इनको लेके क्या चीज़ जो है इसको संभालनी है। गैस हमारे पास, हम सबको पता है कि गैस की शॉर्टफॉल है। अगर हम जिद करेंगे, और वो सिर्फ सिंध की गैस, हम किसी आर्टिकल के खिलाफ नहीं कह रहे थे। मैंने कहा है कि मैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह मिनिस्टर ऑफ एनर्जी को भी लेके आऊँगा कि उसका निज़ाम बनाए। अगर हम सब जिद करेंगे कि हमें $4 की गैस चाहिए, तो वो तो है नहीं। ये नहीं हो सकता कि $17 में खरीद के $4 की दे दें या घरों की गैस बंद कर दें। वी नीड टू गो ऑन जो है प्रोविंशियल बैकअप, कम से कम प्रोविंस की, ताकि सनत तो पूरी चले। अगर हम जिद करेंगे कि मैं सनत नहीं चलाऊंगा, मुझे $4 की गैस, मुझे $4 की गैस, तो है नहीं। तो सिस्टम में जो गैस डालनी है, 150 की शॉर्टेज है, 200 की शॉर्टेज है, उसका जो बैकअप होना है उसकी ज़रूरत है। सनतकारों को भी समझाया, उनको भी समझाया। नाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड ताकि ये तमाम निज़ाम, सनत जो हमारी है $10 बिलियन कि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी हमारे मुल्क में है जो चलानी है हमने। अगर $10 बिलियन हमारी इंडस्ट्री चल जाए और एक्सपोर्ट आ जाए, $10 बिलियन का मतलब 10 मिलियन जॉब्स भी है हमारे पास खड़े हुए। हमने इन सनतकारों को पूरे हाथ पकड़ के इंशाल्लाह ताला पट्टी पे चढ़ाना है। आई बिलीव इन वन थिंग, हमारा मुल्क है ये सिर्फ $300 बिलियन की इस वक्त इकानमी है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, $1200 पर पर्सन। मैं ये समझता हूँ ये मुल्क कम से कम $3 ट्रिलियन की इकानमी का ये मुल्क है 10 साल में। ये मेरा ईमान है। मेरी 2 पुश्तें कराची में दफन है, मेरे दादा भी, वालिद साहब आप ही के शहर से सेनेटर भी थे, यही दफन है। जितना पोटेंशियल इस शहर में है शायद किसी शहर में ना, चाहे वो आईटी है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, चाहे वो टेक्सटाइल है, और जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ से लेके पेशावर तक जो पोटेंशियल है, चाहे जेम ज्वेलरी है, चाहे हमारी हम जो इंडस्ट्री को उठा के देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर है, तो इतने लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। हमारे मुल्क में ये $1200 पे जो खड़े हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क, पाकिस्तान जितनी तरक्की इंशाअल्लाह ताला अगले 10 साल में, मेरा ईमान है, कोई और मुल्क दुनिया में नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। सर, वफाकी वजीर साहब आपके होते हुए, क्योंकि आप तो वफाकी वजीर हमारे मेहमान भी हैं और आपका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन गवर्नर का यहाँ से आना जाना नहीं होगा। गवर्नर साहब आप ये बताएं कि ये जो सारी बातें इन्होंने की कि आप जमानत लेते हैं, क्योंकि ये सनतकार तो आपके खुद आप ही सनतकार हैं और आपको उसने इम्तियाज या सितारा भी मिला है, तो आप ये इस बातों की गारंटी देते हैं कि यहाँ के सनतकारों ने या जो इन्होंने बात की है इसको कहाँ तक आप ले जाएंगे? क्योंकि असल मसला तो आपका है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी, कल भी हम आपके साथ होंगे, शायद साईं हमारे साथ ना हो। आप गारंटी देते हैं इस बात की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गारंटी आदमी हमेशा उसकी लेता है जिस पे एतमाद हो, और गौहर एजाज साहब पर
मेरा ही नहीं, इस मुल्क के सारे सनतकारों का एतमाद इसलिए है, ये उन्हीं में से हैं। और इन्होंने ये मौका जब अल्लाह ने इनको दिया है, अभी ऊपर यही बात हो रही थी, तो जैसे इन्होंने कहा कि ये इनके ईमान का हिस्सा बन चुका है कि ये चाहते हैं कि 300 बिलियन के बजाय ट्रिलियन हो, तो इसका मतलब ये है कि चाहते हैं। अब अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है। मैं आपकी बात का जवाब इस तरह से दे सकता हूँ कि मुझे अल्लाह पर भी एतमाद है और इनकी तमाम नेक नियति पर एतमाद है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस मुल्क के जो माशी और माशरती मसाइल हैं, वो पिछले 75 सालों से चले आ रहे हैं, तो वो 90 दिन में गौहर एजाज साहब नहीं हल कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं, जो ये इनका अहद भी है कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि आने वाले भी उस पर अमल करें, और आज जितना टाइम अल्लाह ने इनको दिया है उसमें भी आपको चेंज नजर आए। सर ऐसा इंडिया ने सऊदीया ने इंडिया के साथ ऑयल रिफाइनरी का मुआहदा किया है, तो क्या ये वही ऑयल रिफाइनरी है जो पाकिस्तान में लगने की? बिल्कुल नहीं, हमारा SIFC के अंदर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बेहतरीन दोस्त हैं और SIFC के अंदर पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया और UAE से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आने लगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स तो आ रही हैं और इसमें कोई शक ना करें कि इन्वेस्टमेंट जो है $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तमाम डिस्कशन चल रही हैं और आपके सामने आ जाएगी। लेकिन मैं ये बताऊं आपको, जो सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूं अगर आप सब लोग एक रोल अदा करें तो खाली पाकिस्तानी जो है वो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट को $27 बिलियन से $100 बिलियन 5 साल में लेके जा सकते हैं। ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये मेरा ईमान है कि हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है और आप सब में है कि कोई वजह नहीं है कि हम अपने डॉलर्स हमें करंट अकाउंट डेफिसिट हो, कोई वजह नहीं है कि हमारे को जो है वो पैसे करंट अकाउंट डेफिसिट या कर्ज के लिए मांगने। इतना पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, सिर्फ उसको जो है साफ नीयत से दिल से समझते हैं। इसीलिए अगर आप नोटिस करें कि अगर ये होता तो 306 रुपए का इंटरबैंक का डॉलर 292 ना हो जाता। तमाम डॉलर जितने हैं उनको एक मैसेज चला गया कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम कायम हो चुका है। SIFC का जो निज़ाम आया है, जिस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट जिम्मेदारी से किसी जगह पे नो टॉलरेंस की बेसिस पे काम कर रही है, मुझे अल्लाह से पूरी ईमान है कि किसी को वजह ही नहीं रहेगी बाहर पैसे रखने की। शायद आप लोग वो दिन देखें जिसका ख्वाब मैं देखता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं 1986 से कराची से गया था, मैं वही गिनता हूँ कि 16 रुपए का डॉलर था, आज 302 रुपये हो गया। मैं वही गिनता हूँ कि जनाब इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम। हम वही गिनते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसका डिफरेंशियल डिवैल्यू कर दो। इसका एक सोल्यूशन है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। सर कोई इदारा इस तरह नहीं है कि महंगाई को वापस लाए, महंगाई ऊपर जाती है, सारी नीचे आ जाएगी एक्सपोर्ट से। सर कौन सा इदारा है जिस पर अमल दरामद का सारे कराएंगे। एतमाद नहीं एतमाद सारे के कराएंगे। अच्छा एक अवामी पर्सपेक्टिव में सवाल करें। जाहिर है कि आप ताजरों से मिलते हैं, सनतकारों से, इकोनॉमी बेहतर होती है तो मुल्क बेहतर होता है, लेकिन आप कहते हैं कराची में रहे, 8 से 10 घंटे कराची में लोड शेडिंग होती है, के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने वाला कोई नहीं है, आप बताएं इसका क्या करेंगे? अगले हफ्ते में जो है वो इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री और पावर को लेके आऊंगा और आपके सामने खड़ा करूंगा ताकि आप उसके थ्रू उसकी लगाम दिलवाएं। नहीं, एक बात मैं कहूँगा कि देखें, जहाँ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट और बाकी सूबे के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो और आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर, बहाल और आगे जाए, तो हमें इसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस मुल्क के आर्मी चीफ जनरल हाफिज मुनीर साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, रात दिन कोशा हैं कि जैसे वो सरहदों की हिफाजत और सरहदी दहशतगर्दी को ख़त्म करने में रात दिन कोशा हैं, इसी तरह की जो माशी दहशतगर्दी इस मुल्क में पिछले कई बरसों से फैलाई गई थी, उसके लिए भी वो कमर बांध के कसली है। और आज जिस तरह वो कोशा है इस मईशत को बहाल करने के लिए, तो जो अरबाब चांडियो साहब का सवाल था कि इस मुल्क में एक वाहिद ये हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स,
उन पर लोगों का एतमाद आज भी सियासतदानों से ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि इस एतमाद की ही वजह है कि आप आने वाले चंद महीनों में आप इस मुल्क में बाहर से आने वाला बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट देखेंगे और जितनी बड़ी पॉलिसी है उस पर एतमाद आवाम का भी होगा, हुकूमत का भी होगा, क्योंकि हम सब ने जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये तय कर लिया है कि इस मुल्क से तमाम सिस्टम्स, माफियाज और ग्रुप्स का खात्मा किया जाएगा जो पिछले कई बरसों से इस पाकिस्तान की मईशत को न बहाल होने देना चाहते हैं, न खड़े होना देना चाहते हैं, जिसमें कई ममालिक भी उसमें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ अब तय हो चुका है, जैसे कि मिनिस्टर साहब ने बताया, अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूशंस हो रही हैं और रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। शुक्रिया।